वज़ीर आज़म का काबीना में आइंदा हफ्ते तौसी का फैसला। नून लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी, तारिक फजल चौधरी, पीर इमरान शाह, डॉक्टर तौकीर शाह और तलाल चौधरी समेत दीगर को काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान। नए वज़रा से 9 या 10 जनवरी को हलफ लिए जाने का इम्कान है। वफाकी काबीना 24 अरकान पर मुश्तमिल है, जिनमें 18 वफाकी वज़रा, 2 वज़रा मुमलिकत, 1 मुशीर और 3 मुआवनीन खुसूसी हैं। हुकूमत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए किसी का कोई दबाव नहीं। बातचीत का मकसद सियासी तनाव को कम करना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपने एक बयान में कहा है कि हुकूमत और PTI मुज़ाकरात में अब तक कोई हौसला अफजा पेशरफ्त नहीं हुई। PTI को 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है और इम्कान है कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो जाएगी। और तुर्बत के इलाके ढंक में मुसाफिर बस पर हमला, धमाके में 6 मुसाफिर जाँ बहक। SSP सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग और उनके अहले खाना समेत 30 अफराद जख्मी, 6 की हालत तशवीशनाक। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अमन मुआहदे पर एक और वार, दुश्मनों की कोशिशें फिर नाकाम। इमदादी सामान ले जाने वाले सरकारी काफिले पर फायरिंग। DC कुरम जावेदुल्ला महसूद समेत 5 सिक्योरिटी अहलकार जख्मी। 3 माह बाद जाने वाले इमदाद फिर मुअत्तल। इमदादी सामान में अशिया ख़ुरनोश और अद्वियात शामिल थीं। मुतासरीन पारा चिनार का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। कुरम प्रेस क्लब के बाहर सख्त सर्दी के बावजूद 16वें रोज भी एहतजाजी धरना। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बगन का मुहासरा कर लिया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की कुर्रम के इलाके बगन में सरकारी इमदादी काफिले पर हमले की मजम्मत। आसिफ अली जरदारी का अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने DC और दीगर जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। कहा, अमन मुआहिदे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। काफिले पर फायरिंग, अमन मुआहिदा सबूताज करने की साजिश। फायरिंग करने वालों ने अमन मुआहिदे को नुकसान पहुंचाने के लिए घिनौनी हरकत की। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, फायरिंग का वाक़या काबिल मजम्मत है। जख्मी होने वाले डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ को हूँ। गवर्नर फैसल करीम कुंडी बोले, डिप्टी कमिश्नर पर हमला सूबाई हुकूमत की नाअहली और नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। बगन फायरिंग में मुलविस अनासिर के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ऐलान। आला हुकाम से वाक़ई की रिपोर्ट तलब कर ली। गंडापुर का इलाके में मुकम्मल अमन की बहाली के अज़्म का इजहार। कहा, अमन मुआहिदे के बाद इस तरह के वाक़े इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत हैं। फरीक़ैन के दरमियान मुआहिदा इस बात का सबूत है कि कुरम के लोग पुरअमन हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि जख्मी डिप्टी कमिश्नर को CMH से सर्जरी के बाद पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। हालत खतरे से बाहर है। हमला दहशतगर्दों की मज़मूम साजिश है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह इमल वली खान की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की बगन में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग के वाक़े की मजम्मत। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुल्क दुश्मन कुव्वतें अमन मुआहिदे को सबूताज करना चाहती थीं। सरकारी गाड़ियों पर हमला बुज़दिल दुश्मन की सोची समझी साजिश है। सिक्योरिटी फोर्सेज और अमन जिरगे की मुखलिसाना काविशों की कदर करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की रिट खत्म हो गई। कुर्रम में अमन मुआहिदे के बावजूद डिप्टी कमिश्नर पर हमला काबिल मजम्मत है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि सूबाई हुकूमत का फोकस सूबे पर कम अडियाला जेल के कैदी पर ज्यादा है। अली अमीन को 2 माह में एक मरतबा भी कुर्रम जाने की तौफीक नहीं हुई। तुर्बत के इलाके ढंक में मुसाफिर बस में धमाका, 4 अफराद जाँ बहक, 35 जख्मी, 8 की हालत तशवीशनाक। इत्तला मिलने पर इमदादी टीमें जाए वकुआ पहुंच गईं। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में इंटरमीडिएट के नताइज में मुबैना हेर फेर, चेयरमैन इंटर बोर्ड ने तहकीकात शुरू करा दी। नए चेयरमैन इंटर बोर्ड शरफ अली शाह ने जिम्मेदारी संभालते ही सेक्रेटरी बोर्ड्स का इजलास बुला लिया। मामले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील देने की हिदायत। कमेटी इंक्वायरी करके 1 माह में तलबा की शिकायत का इजाला करेगी। सिंध में एक बदतरीन, करप्ट तरीन, बदउनवान तरीन हुकूमत और हुक्मरानी का सिलसिला जारी और सारी है गुज़िश्ता 16 सालों से। नफरत का लेवल देखें कि 67% को फेल करने में ही आफियत है, क्योंकि अब ये 67% रिपीट करेंगे सारे पर्चे, उससे आमदनी होगी। सारे कॉलेजेस जामियात को ख़त्म कर दें, असातिज़ा को फारिग कर दें। कराची में 67% बच्चों को फेल किया गया। ये बोझ नहीं तो और क्या है। फारूक सत्तार सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। इंटर में बच्चों के खराब रिजल्ट्स पर शदीद तनकीद। कहा, ये चंगेजी सोच है कि तालीम खत्म कर दो। आप सारे कॉलेजेस गिरा दें, असातिज़ा फारिग कर दें। शहर
میں बेहतरी आई है। अभी और बहुत रिक्वायरमेंट है, शहर के मसाइल बहुत हैं, वो मसाइल हमारे क्रिएट किए हुए नहीं हैं, ये मसाइल दिहाइयों के हैं। कराची के मसाइल हमारे पैदा करदा रहीं, हल करना हमारी जिम्मेदारी है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि कुछ इदारों में लोग सदियों से एक्सटेंशन पर चल रहे हैं। जिना अस्पताल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बगैर चल रहा है। पीर तक जिना अस्पताल के सरबराह का मसला हल ना हुआ तो तकर्रुरी कर दूंगा।